ध्वनि योग क्या है? ध्यान के साधन और ध्यान की प्रक्रिया में ध्वनि योग, जिसे नाद योग भी कहते हैं, जो मन व नाड़ी संस्थान को शांत करता है। इससे एकाग्रता आती है और सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। आज्ञा चक्र को जागृत करने में नाद योग विशेष रूप से सहायता करता है। यह एक प्रकार का योग है जो ध्वनि और कंपन पर केंद्रित होता है। इसमें शरीर और आत्मा के बीच तालमेल बनाने, मन को शांत करने और आंतरिक कंपन को महसूस करने के लिए ध्वनि आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। नाद योग में मंत्र जाप, संगीत सुनना और विभिन्न प्रकार के प्राणायाम जैसे ओम ध्वनि का उच्चारण शामिल है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस योग में ध्वनि का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है, जिसमें मंत्रों का जाप और विशिष्ट ध्वनियों का उच्चारण शामिल है। ध्वनि योग प्राणायाम ही है। इसमें नाद यानी ध्वनि योग के ध्यान में श्वास को ध्वनि से जोड़ना शामिल है, जैसे कि ओम ध्वनि का उच्चारण करते समय श्वास लेना और छोड़ना। यह भ्रामरी प्राणायाम जैसे एक विशेष प्राणायाम है, जिसमें भौरे जैसी ध्वनि निकाली जाती है, जिससे शरीर में शांति और आराम पैदा होता है। इसमें नाद का श्रवण किया जाता है। अभ्यास के दौरान साधक अपने भीतर की ध्वनियों जैसे दिल की धड़कन या श्वास की आवाज़ को सुनने का प्रयास करता है, जो समय के साथ अधिक सूक्ष्म और स्पष्ट हो जाती है। ध्वनि योग संगीत और मंत्र के साथ जुड़ा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और अन्य आध्यात्मिक संगीत का उपयोग चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने और मन को शांत करने के लिए किया जाता है। ध्वनि यानी नाद योग से ध्यान की प्रक्रिया के लिए पहले पद्मासन, सिद्धासन या सुख आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में बैठें। सिर का पिछला भाग, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में हो, कोहनियाँ थोड़ी सी मुड़ी हुई हो, आंखें हल्की मुंदी हुई हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो। पहले कुछ क्षण श्वास को शांत कर स्वाभाविक स्थिति में लाएं। मन व चित्त को एकाग्र करें। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक ले जाएं। ओम के उच्चारण के दो भागों में बांटना है। दोनों भागों में लय एक ही रहे। ध्यान को पूर्णतया अपनी ध्वनि पर केंद्रित करें। अब स्वर में मधुरता लाते हुए आधे भाग में ओम और ध्वनि मूलाधार चक्र से सुषुम्ना नाड़ी में छोड़ते हुए अनाहत चक्र तक काल्पनिक तार बनाते हुए आएं। यहाँ मुख को बंद कर ध्वनि भ्रमर की तरह करते हुए सहस्रार चक्र तक ले जाकर पूरा श्वास छोड़ दें। इस ध्वनि को अधिक से अधिक लंबा करने का अभ्यास करें। इस प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक करें और जल्दबाजी से बचें। अब नाद योग के लाभ के बारे में जान लेते हैं। ध्वनि योग मानसिक शांति में सहायक है। यह योग तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, जिससे मन शांत होता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। यह शरीर के भीतर कंपन पैदा करता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ध्वनि योग एकाग्रता में भी लाभदायक है। नाद योग से मन एकाग्र होता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। ध्वनि योग आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल उपायों में से एक है। यह आत्मा और शरीर के बीच तालमेल स्थापित कर व्यक्ति को स्वयं को अधिक गहराई से समझने में मदद करता है।
ध्वनि योग का अभ्यास बार बार करें। ध्वनि योग की गति एक समान हो, स्वर में मधुरता हो। अपनी ध्वनि को ध्यान से सुनिए, पूरी श्रवण शक्ति को उस आवाज़ पर केंद्रित कीजिए। नित्य अभ्यास कीजिए। इस साधना के लिए यदि कोई ऐसा स्थान चुने जहां आप द्वारा उच्चारित शब्द गूंजे, तो आपको जल्दी लाभ हो सकता है। आप इस क्रिया को गले से आवाज़ निकाले बगैर भी कर सकते हैं। बगैर आवाज़ निकाले का उच्चारण और ध्यान देकर उसे सुनने का प्रयास कीजिए। इसमें अभ्यास मन ध्वनि में डूबने लगता है और जल्दी एकाग्र होता है। आज का सुविचार: मुश्किलें रुकावट नहीं, आपको और मजबूत बनाने का जरिया है। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।